बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक और गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूँ। ये पेपर 2022 में कंडक्ट किया गया है और कारपोरल बेसिक स्केल 7 का ये पेपर है। कंप्लीट सॉल्यूशन इसी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसके अलावा आपने कारपोरल के पास्ट पेपर वॉच करने हैं और अभी तक आपने नहीं वॉच किए, या इसके अलावा एएसआई के पास्ट पेपर्स आपको देखने हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स का एक सेक्शन मिलेगा। पास्ट पेपर्स में एएसएफ के पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तमाम पेपर्स हलशुदा वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये तमाम पास्ट पेपर्स सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ में चाहिए तो आप उसके लिए infostar.com वेबसाइट विजिट कीजिए, और इस वेबसाइट के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके ये पेपर्स हमसे मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ में। चलिए जी, मज़ीद बढ़ते हैं इस पेपर की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है, 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। अबेकस। अबेकस का सिनोनियम यानी मुतरादिफ क्या होगा? अबेकस एडिंग डिवाइस है जो कि एडिशन, जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कैलकुलेशन जो बेसिक एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, एडिंग डिवाइस है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट कहते हैं तवक्को रखना, उम्मीद रखना, और इसका जो सिनोनियम मुतरादिफ होगा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब भी मुतवक्के होना। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनियम। इंटोनियम कहते हैं अपोजिट को, और ब्राइट का अपोजिट क्या होगा जी? ब्राइट चमकदार, और डार्क इसका जो है ये अपोजिट होगा। इमिटेट, इमिटेट कहते हैं नकल करना, नकल उतारना, या किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ओरिजिनेट। ओरिजिनेट ओरिजिनल से निकला है यानी असल, यानी नकल का अपोजिट असल होता है। फिल इन द ब्लैंक, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रॉम फॉलोइंग। 5 है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड टू लिसन हिज स्पीच। लिसन आएगा ऑप्शन बी। लिसन, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हियर भी लगा देते लेकिन हियर नहीं है। हियर और लिसन में क्या फ़र्क है जी? लिसन ऐसी चीज़, ऐसी स्पीच या ऐसी तकरीर या ऐसी कन्वर्सेशन जिनको आप डिलिबरेटली यानी जानबूझकर, यानी उसका शौक़ रखते हैं, उसको सुनने के लिए खुद यानी जानबूझकर खुद अपनी मर्ज़ी से गए हों या उसको सुनना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए लिसन यूज़ होता है। और हियर मतलब डिलिबरेटली, आप उस जानबूझकर ना भी, अगर आप ना भी चाहें अनडिलिबरेटली, तो फिर भी आपको सुनना पड़ती है, यानी आप ना भी चाहें किसी चीज़ को सुनना तो तब भी वो आपके कानों तक पहुंचती है। तो ऐसी जगह पे हियर इस्तेमाल होता है। तो चूँकि जो स्पीच है उसको सुनने के लिए लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर लिसन आएगा। 6, द थ्योरी हैज़ बीन अबंडेड इन द लाइट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज। इन द लाइट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज, अबंडेंट कहते हैं रद्द होना, ख़त्म करना, तर्क करना, ठीक है। जो थ्योरी है वो ख़त्म हो गई इन द लाइट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरी, यानी जब मॉडर्न डिस्कवरीज हुई तो उनकी रोशनी में जो पहले वाली थ्योरी थी, नज़रिया था, वो ख़त्म हो गया। 7, शी नेवर कम्स लेट, द वर्ड इन द ब्रैकेट इज। यहाँ पर ये जो नेवर है ये एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब की टाइप्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लर्न इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर देखें जी, नेवर कम्स, कम्स है, कम वर्ब है, ठीक है। आना, वो कभी नहीं लेट हुआ, लेट आया, ठीक है। तो यानी इस कम को ये मॉडिफाई करता है, यानी कभी नहीं आया लेट, तो इसलिए ये एडवर्ब है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 8, फाइंड आउट दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्लैक। ब्लैक की कंपैरेटिव डिग्री होगी ब्लैकर। देखिए जी, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जो सेकंड डिग्री होती है
वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। तो ब्लैक फर्स्ट डिग्री हो गई और उसकी सेकंड डिग्री कंपैरेटिव ब्लैकर और थर्ड डिग्री हो गई ब्लैकेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री कंपैरेटिव ब्लैकर होगी, ऑप्शन ए। डू एज डायरेक्टेड 9 है, वाई डू द चिल्ड्रन मेक नॉइस, इसको हमने इसकी वॉइस चेंज करनी है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाई इज अ नॉइस मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वाई डू द चिल्ड्रन मेक नॉइस, बच्चे शोर क्यों मचाते हैं। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा वाई इज अ नॉइस मेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जी 10, शी सेज आई एम राइट, शी सेज आई एम राइट, इसका इनडायरेक्ट करना है जी, शी सेज दैट शी इज राइट। क्लियर है जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके इंग्लिश के सेक्शन में ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 11, द पोर्टर वॉज हिट बाय द डाउन ट्रेन, द वर्ड इन द ब्रैकेट इज। पोर्टर कहते हैं कुली को, जो सामान कैरी करता है, सामान उठाता है मुसाफिरों का, ट्रेन में रखता है, ट्रेन से बाहर निकालता है, तो वो पोर्टर कहलाता है। कुली वॉज हिट बाय द ट्रेन, ट्रेन से टकरा गया। कौन सी ट्रेन से टकरा गया? डाउन ट्रेन से। तो ट्रेन को यानी जो इसम है, नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। डाउन उसकी क्वालिटी है, इन कौन सी ट्रेन है? डाउन ट्रेन है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगी, ऑप्शन ए। ये इसकी यानी सिफ्त है ट्रेन की, ठीक है, खूबी है। कौन सी ट्रेन है? डाउन ट्रेन है। 12, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, रेफर्ड, REFERRED, रेफर्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्पेलिंग है। चूज द करेक्ट आंसर। 13, इन डैश कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और यहाँ पर बताता चलूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को इसका क़याम अमल में आई, बनी, और कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और 1920 में इसने जो कांग्रेस है, कायदे आज़म ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 14, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज शेयर्ड विद, किसके साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है पाकिस्तान की? ये इंडिया के साथ है जी, इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है पाकिस्तान की। और इसकी जो लेंथ है इस बाउंड्री की इंडिया के साथ 2912 किलोमीटर है, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की भी जो बाउंड्री वो भी टच है, तो जिसको LOC कहते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 2912 किलोमीटर ये बाउंड्री लाइन बन जाती है, जो कि सबसे तवील बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान की इंडिया के बॉर्डर के साथ। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक, अटक का पुराना नाम कैम्बलपुर है, जो कि 1978 में इसको तब्दील करके अटक रख दिया गया था। 16, डैश इज द प्रेजाइडिंग पर्सन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेजाइडिंग यानी प्रेसिडेंट होता है, सबसे ऊपर वाला ओहदा होता है चेयर, और वो कौन कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है, ठीक है जी। चेयरमैन इज द प्रेजाइडिंग पर्सन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सो अभी जो मौजूदा चेयरमैन है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, वो है सादिक संजरानी। आपने अपने टाइम के हिसाब से जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम कन्फर्म कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, चेंज होते रहते हैं। 17, दी करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 62% है जी, ऑप्शन ए। 18, जिन्ना गांधी टॉक्स हेल्ड एट कायदे आज़म हाउस, तो ये 1944 में जिन्ना गांधी टॉक्स हेल्ड हुए थे। 19, हीर रांझा वाज रिटन बाय, ये वारिस शाह ने हीर रांझा का जो कहानी है, जो भी कसीदा है, व्हाट्सएप जो भी है, हीर रांझा की जो स्टोरी है, वो सैयद वारिस शाह ने लिखी थी। दिए गए ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। और वारिस शाह पंजाबी के पोइट थे। 20 है, अब्दुल सलाम वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी अवार्डेड विद नोबेल प्राइज जॉइंटली विद, तो नोबेल प्राइज़ मिला सैयद अब्दुल सलाम को 1979 में फिज़िक्स के मैदान में, फिज़िक्स के सब्जेक्ट में। और इसके साथ एक और बंदे को भी मिला, जो कि जिसका नाम था शेल्डो ली ग्लासशो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इनको जॉइंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है जी 21, देयर आर डैश रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ इन नेशनल असम्बली, तो जो कौमी असम्बली है उनमें अक़लियतों की सीटें कितनी रखी गई है? 10 सीट्स हैं, ठीक है।
10 याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। 10 सीट हैं अक़लियतों की नेशनल असम्बली में। यौम तकबीर इज सेलिब्रेटेड इन 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे चागी बलूचिस्तान के मुकाम पे। सो इस वजह से इसको यौम तकबीर कहा जाता है। 28 मई को हर साल इसको मनाया जाता है। 23 विच कंट्री सप्लाई एडिबल ऑयल टू पाकिस्तान। एडिबल ऑयल खुरनी तेल को कहते हैं, तो कौन सा मुल्क जो है वो खुरनी तेल पाकिस्तान को सप्लाई करता है? मलेशिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन है 24। फिदोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। फिदोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशन। समंदर की जो गहराई है उसको मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम फिदोमीटर है। 24 कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। कोहाला जो वाटरफॉल है वो बाग के मकाम पर वाक़या है। बाग आज़ाद कश्मीर का शहर है, वहाँ पर एक कोहाला वाटरफॉल है। 25 इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन किस कंट्री को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है जी। नॉर्वे इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। 26 डैश इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज वेनस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वेनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। 27 the earth rotates around its axis from west to east। जो ज़मीन है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन है इसका करेक्ट है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर्स। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा आज़म है यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर नहीं है। 29 डैश लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सयारा है। 30 फिथोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दी। पहले भी गुजर चुका है, ये रिपीटेड है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। डेप्थ ऑफ ओशन को मेजर करने के लिए फिथोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। 31 इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ कॉलम। कॉलम में इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करने का यूनिट कॉलम है। एम्पियर से करंट को मेजर किया जाता है, ओम से रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जी 32 और वाट से आई थिंक पावर को मेजर किया जाता है। आपने इसको देख लेना है कि वाट किस चीज़ का यूनिट है। 32 व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की करेंसी यहाँ पर मेंशन नहीं है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा, नन ऑफ दीज। एंड यूक्रेन की जो करेंसी है यूक्रेनी हर्विनिया कहलाती है। यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनी हर्विनिया, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट। शंघाई इज अ सी पोर्ट। शंघाई ये चीन का एक शहर है जो कि सी पोर्ट भी कहलाती है शंघाई। 34 अलेक्जेंड्रिया इज द नेम ऑफ सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की ये मशहूर बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया। 35 द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स ये दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे बुलंद तरीन आबशार है, जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है, वहाँ पर ये एंजल फॉल्स वाक़ है। एंड इसकी जो हाइट है ये 979 मीटर है, और इसकी जो फीट में अगर हाइट है तो 3212 यानी 3212 फीट हाइट से ये फॉल करती है, ये जो वाटरफॉल है एंजल फॉल्स। 36 सोलर इक्लिप्स ऑकर। सोलर इक्लिप्स, सोलर किसको कहते हैं जी? सोलर सूरज ग्रहण को कहते हैं, ठीक है। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स कब होता है? जब मून फॉल बिटवीन अर्थ एंड सन, जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो तब सूरज ग्रहण होता है। 37 ASF was raised under ASF Act 1975। ये 0 ASF एक्ट है, इसको आपने लाजमी से देख लेना है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। 38 द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू। जो हाईजैकिंग की इस्तिलाह है किस लिए इस्तेमाल की जाती है टर्म? अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट।
सीजर कहते हैं जब्त कर लेना को, गिरफ्तार कर लेना यानी कब्जे में ले लेना, अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से एयरक्राफ्ट को, जहाज को, ठीक है, तो इसको हाईजैकिंग कहते हैं। 39 ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट, वफाकी इदारा है जी। पहले भी प्रीवियस पेपर में भी गुजर चुका है ये सेम क्वेश्चन, तो इनको लाजमी जहन नशीन कर लें। 40 विच पार्ट ऑफ अ मिनट elapse बिटवीन 27 सेकेंड्स टू 43 सेकेंड्स इन फ्रैक्शन। 27 सेकेंड्स से लेकर 43 सेकेंड्स के बीच में मिनट का कितना हिस्सा गुजर जाता है। तो ये देखें सेकंड का काउंट करें, 27 सेकंड से लेकर 43 सेकंड तक 15 सेकंड्स हो गए, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 सेकंड्स को अगर आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो यानी 1/4, एक मिनट का चौथाई हिस्सा, समझ रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इतना हिस्सा जो एक मिनट का गुजर चुका है 1/4। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज क्लोजेस्ट टू जीरो, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। 0.02 ये जीरो के करीब तरीन है, क्लोज है। 42 इफ 10 मैन कैन डू अ जॉब इन 48 डेज, अगर 10 आदमी एक काम को 48 दिन में करते हैं, कितने दिनों में 6 आदमी इसी सेम जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, और दिए गए ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको अलग से सेपरेट वीडियो में सॉल्व करूंगा। इन क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है, मेरे साथ रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहें। 43 व्हेन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर रुपीज अचीव प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक जो इस्त्री है उसको फरोख्त किया जाता है 2500 में 22% प्रॉफिट के साथ। वट विल बी प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 2800, और ये इस्त्री 2800 की फरोख्त है, तो देन प्रॉफिट कितना होगा। तो इसमें भी कोई आंसर इसका करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज होगा। इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है 44 सॉल्व 250 जमा इशारिया 0.0008 मल्टीप्लाइड बाई 95। इसको सॉल्व करने का तरीका ये डिमॉस रूल है, इस पर अप्लाई होता है। डिमॉस नहीं, सबसे पहले हमने ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिवीजन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन को पहले डिवीजन वाली रकम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाली को, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। इसको करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 250 में जमा करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। 45 इफ इट टेक्स 10 मिनट्स, अगर टू वॉक 3/7 मील, 3/7 मील का फासला 10 मिनट में तय किया जाता है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू वॉक द रेस्ट ऑफ द माइल, तो जो बाकी फासला है उसको कवर करने में कितने मिनट्स का टाइम दरकार होगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसको भी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 46 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और कुरान का पैगाम कितने लोगों तक कितने अरसे में पहुंचाया, तकरीबन 23 साल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। पाक सल्लल्लाहु को 40 साल में जो नबूवत मिली थी, ठीक है, तो उसके बाद 23 साल और जिंदा रहे थे, 63 साल की उम्र में वफात पाई थी, जिसमें से 10 साल मक्की दौर था और 13 साल मदनी दौर था। इस तरीके से टोटल यानी 23 साल तक को इस्लाम और कुरान का पैगाम पाक सल्लम ने लोगों तक पहुंचाया था। आयली ज़िंदगी से क्या मुराद है, आयली ज़िंदगी ख़ानदानी ज़िंदगी को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। हज़रत सल्लम के दान मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए, गज़वा ओहद में शहीद हुए, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है। कुरान मजीद में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम से जिक्र हुआ है सबसे ज़्यादा। एंड लास्ट सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शायर रसूल का लक़ब किस सहाबी का था। तो इसमें भी कोई सहाबी नहीं है, जो करेक्ट सहाबी का नाम है जिसको शायर रसूल का लक़ब दिया गया था, हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, हज़रत हसन बिन साबित। तो इसी के साथ यह पेपर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जॉब अलर्ट्स के लिए, इम्तिहान की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल इन्फो उस्ताद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पास्ट पेपर्स हालशुदा PDF में हासिल करने के लिए, नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट infostad.com का विज़िट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।